लाभ और हानि पर एक और हम प्रश्न लेकर आए हैं। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह नकद पर 10% का छूट देता है तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। सवाल बहुत आसान है, आइए इसको हल करते हैं। पहला नंबर, दुकानदार का क्रय मूल्य मालूम नहीं है। कारण एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20%, तो हम मैथ में क्या करते हैं, मानते हैं। माना सामान का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ये हमने माना। उसने क्या किया कि उसका अंकित मूल्य क्या किया, 20% अधिक लगा दिया। अंकित मूल्य क्या होगा इसका, ₹100 उसने खरीदा, लेकिन उसके मूल्य को उसने 20% बढ़ा दिया, यानी 100 का 20% 20 ही आएगा, यानी 100 + 20 रुपये, ये अंकित मूल्य हो गया। अब इस अंकित मूल्य पे उसने क्या किया, वह नगद पर 10% का छूट दे रहा है, तो छूट दे रहा है। इस पे छूट किस पे दे रहा है, इस मूल्य पे दे रहा है, न कि इस मूल्य पे, क्योंकि वो 20 रुपया ऑलरेडी खरीदने से ज़्यादा बढ़ा करके वो मूल्य लिखा है, तो छूट दी गई। क्या लिखेंगे, छूट दी गई। इस पे छूट दी गई आपका 120 पे। यहाँ 120 कैसे होगा, 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 पे का उसने 10% छूट दे दिया। इसको हल करेंगे तो 120 ये का हटता है तो गुणा होगा, 10/100 हो जाएगा। प्रतिशत जब हटता है तो 100 होता है, ये कट जाएगा दोनों जीरो से, तो बराबर क्या आएगा, 12। यानी 12 रुपये का वो छूट दे रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 - 12 बराबर 108 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। ये इसी पर न बेचा, 12 रुपये छूट किया तब भी 108 पे बेचा। अब देखिए 100 रुपया में खरीदा है और 108 में बेचा है, इसको लाभ होगा। इसका लाभ प्रतिशत निकालने के यहाँ प्रश्न पूछा है, उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। अब इसी पे मान रख देंगे तो आ जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य उसका कितना आया, 108। क्रय मूल्य कितना है, 100 है, -100, और क्रय मूल्य यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। ये 100 से 100 कट जाएगा, बराबर 108 में से जब 100 को घटाएंगे तो 8 आएगा। 8% इसका आंसर आएगा। कहीं पर 8 देगा या 8% देगा। देखिए ये सवाल लग गया, बहुत इजी है।
इसका लाभ प्रतिशत क्या आएगा, 8 आएगा, 8%। तो ऐसे ही सवाल को मैं बताता रहता हूँ। लाभ और हानि के चैप्टर में अभी जितने कठिन कठिन शब्द हैं जो मोस्टली परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन वाला हो या आपका 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है पढ़ते हैं, उसमें भी ये प्रतिशत के सवाल देते हैं। तो इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। सवाल थोड़ा सा घुमाता है, अगर हम प्रश्न की भाषा को समझ गए तो हम सवाल इसी तरह आसानी से आधे मिनट में 1 मिनट में लगा लेंगे। हमको लिखना पड़ता है इसलिए मेरा टाइम लग जाता है, नहीं तो ये ज़्यादातर कैलकुलेशन में मतलब 30 सेकंड का सवाल है। ऐसे ही सवाल को मैं बराबर बताता रहता हूँ। यदि हमारे बताए हुए सवाल को आपको अच्छा लगता हो, आप हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा। अगर हमारे में कोई कमी हो या हमारे लगाने में भी कोई कमी हो तो कमेंट लिखिएगा, या आपके पास कोई सवाल हो इस तरह का, वो कमेंट में लिखेंगे। अगले वीडियो में मैं वही सवाल को हल करके आपको बता दूंगा। और मेरा पढ़ाया हुआ अगर बहुत बढ़िया लगता है तो उसे आप सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।